आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं। बात कर रहा हूँ मैं 10वीं क्लास की प्रश्नावली नंबर 11 की कुछ बेसिक बातें हम लोग देखते हैं, जिसमें एक शब्द दे रखा है वृत्त, और इस वृत्त पे आधारित ही कुछ क्षेत्रफल वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको हम लोग समझें। एक ऐसी आकृति जिसके अंदर किसी केंद्र के चारों तरफ समान दूरी पर असंख्य बिंदु हो और उन बिंदुओं को अगर मिला दें तो एक पथ बनता है। उस पथ का नाम देंगे परिधि। इस परिधि की इस केंद्र से कहीं से भी माप लें तो एक समान दूरी होती है। तो ये जो केंद्र है, इस केंद्र को अगर परिधि से मिला दिया जाए तो केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आकृति है इसे तो हम लोग वृत्त कहेंगे। ये वाली जो आकृति ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो बाहर जो रेखा बनाई गई है, एक पथ जो केंद्र से समान दूरी पर है, इसे हम लोग परिधि कहेंगे। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली ये जो रेखा हमें जो मिलती है, इसे हम लोग त्रिज्या कहेंगे। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, रेडियस अंग्रेजी में बोलते हैं। अब ये जो त्रिज्या है, वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं होती है। सभी त्रिज्याओं की, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याओं की जो लंबाई होती है ना, वो बराबर होती है, चाहे कहीं से भी मिला दिया जाए। फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो केंद्र है, केंद्र को ओ से प्रदर्शित कर दें, और इस बिंदु जहाँ पर त्रिज्या और परिधि मिल रहे हैं, इसे हम लोग ए से लिखते हैं। तो ओ ए यहाँ पे त्रिज्या होती है। ओ ए क्या होगी? त्रिज्या। अगर हम लोग इसको इसी तरफ आगे बढ़ाएं और यहाँ परिधि से मिला दें और एक सरल रेखा यहाँ बना दें हम लोग। सरल रेखा का मतलब एक ऐसी रेखा जिसके एक ही ओर बनने वाले कुल कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वो सरल रेखा होगी। यहाँ पे ए ओ बी एक सरल रेखा है जो वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरती है। इस रेखा को हम लोग ए बी रेखा को इस वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास और त्रिज्या की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि एक व्यास का मान दो त्रिज्याओं के बराबर होता है। अगर किसी एक वृत्त की बात करें, एक वृत्त के अंदर जो व्यास होगा उसके अंदर दो त्रिज्याएं होगी, यानी कि दो त्रिज्याएं मिलकर के एक व्यास का निर्माण करती है। तो ये जो ए ओ बी ये जो सरल रेखा है, ये व्यास है। व्यास को डी से लिखते हैं, तो यहाँ पे डी बराबर 2r ये एक फॉर्मूला में मिल जाता है। बहुत सरल सी बातें, छोटी छोटी बातें हैं। 10th क्लास की स्टैंडर्ड में ये बहुत काम आने वाली बातें हैं, समझिए इनको। यहाँ पे ये जो रेखा हमें प्राप्त हुई, ये व्यास है। व्यास d बराबर 2r। अब देखिए यहाँ बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 सेमी है तो उसका व्यास होगा, तो हम लोग कहते हैं d बराबर 2r होता है। तो d बराबर r का मान 7 दिया, तो 7 गुणा 2 यानी कि व्यास जो है वो कितना आ जाएगा? 14 सेमी। अगर यहाँ पे ये दे दिया जाए किसी वृत्त का व्यास 12 सेमी है तो उसकी त्रिज्या r का मान क्या होगा? तो हम लोग लिखते हैं d बराबर 2r, तो r बराबर हो जाएगा d बटा 2। अब d का मान यहाँ पे हमें 12 दे रखा है, तो r का मान जैसे ही निकालेंगे तो 12 बटा 2 यानी कि 6 सेमी हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, व्यास का मान दे करके त्रिज्या पूछी जा सकती है और त्रिज्या का मान दे करके व्यास पूछा जा सकता है। ये हमें बेसिक बातें हैं, थोड़ा सीखने की जरूरत है, इन्हें सीखना होगा। फिर हम लोग ये कह सकते हैं
कि किसी एक वृत्त के अंदर एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होते हुए गुजरती है उसे तो हम लोग व्यास कह देते हैं, लेकिन एक ऐसी रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र के अलावा होती है तो उस रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी जो रेखा मैंने खींची है जो केंद्र से दूर है, केंद्र से होते हुए नहीं जा रही, इसे हम लोग जीवा कहेंगे। यहाँ हम लोग कुछ और चीज़ें देखें तो ये जो वृत्त जो है, इस वृत्त का ये वाला जो भाग जो क्षेत्रफल हम लोग मान रहे हैं, वृत्त का ये भाग जिसे हम लोग क्षेत्रफल कह रहे हैं, इस क्षेत्रफल का अगर ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल को ज्ञात करना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बहुत सरल एक सूत्र है जो इस प्रश्नावली का एक आधार बनेगा, जो हमें याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा भाग अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमें सूत्र चाहिए पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है, एक नियतांक है, पाई एक नियतांक होगा। जहाँ हमें अगर त्रिज्या दे दी जाए तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसे बहुत एक सरल सा प्रश्न हम लोग लें, मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान नियतांक है तो पाई का मान 22/7 होता ही है, या फिर 3.14 जो है पाई का मान दिया जाता है। तो हम लोग ये कहें पाई का मान 22/7 रख दिया हमने। आर का मान प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग माने कि 7 दिया हुआ है तो 7 × 7, 7 के पाड़े से 7 को काट देंगे और जो 22 को 7 से गुणा करवाएंगे तो 22 7 की 154 है, 154 वर्ग सेमी इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये एक बहुत सरल सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला हमें काम में लेना पड़ेगा। इसी क्रम में हम लोग आगे देखें तो हमने ये देखा कि ये वृत्त की परिधि है, यानी कि ये वाला जो बाहर का भाग है, यानी कि ये वाला जो बाहर का भाग है, ये जो लाइन एक खींची हुई है, ये बाहरी जो रेखा है जो केंद्र से समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर एक जो पथ बन रहा है उस पथ को हम लोग परिधि कह रहे हैं। अगर इस परिधि का मान अगर हमें ज्ञात करना हो तो परिधि को ज्ञात करने के लिए भी एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, जो होगा वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए जो सूत्र जो काम में लेते हैं वो होगा 2 पाई आर। वृत्त की परिधि अगर ज्ञात करनी है तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ हमने दो फॉर्मूला देख लिया, एक तो पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और एक फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। अभी जैसे यहाँ हमें अगर इस वृत्त की परिधि निकालनी हो और जहाँ हमें आर का मान 6 सेमी दे दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालें, तो वही चीज़ कि 2 × 22/7 × 6, इन सबको गुणा करवा देंगे। 2 को 22 से गुणा करवा दिया, 44 × 6/7, 6 को 44 से गुणा करेंगे तो 6 को 4 से गुणा किया 24, 2 6 को 4 से गुणा किया 24 और 2 26/7 सेमी। ये इस परिधि की जो है हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हम लोग इस प्रश्नावली को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ हमारे पास में जो दो फॉर्मूला प्राप्त हुए, एक तो क्या आया पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, एक आ गया हमारे पास में 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है। एक आकृति को थोड़ा सा समझे हम लोग। सपोज करिए कि ये वृत्त का केंद्र यहाँ इस केंद्र को ओ से प्रदर्शित कर दें और इस बिंदु को ए से डिनोट कर दें। यहाँ ओ से इस बिंदु को अगर बी से डिनोट कर दें तो ये ओ
ए और ओ बी दोनों इस वृत्त की त्रिज्या हैं, जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो हम लोग कह देंगे यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का बना रही है। तो यहाँ पे ये जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करेंगे, और जहाँ पे हम लोग कह दें अगर 90 डिग्री का है तो इस आकृति में ये जो भाग है, जो पेन से मैं डोटेट कर रहा हूँ, ये जो डार्क जो मैं कर रहा हूँ, केवल ये वाला भाग, इस भाग को, इस वृत्त का एक नया शब्द है जो इस प्रश्नावली का एक आधार बनेगा, जिसे कहते हैं त्रिज्याखंड। क्या है? त्रिज्याखंड। हमें अगर त्रिज्या का मान दे दिया जाए और ये एक ऐसी आकृति का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो ये जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है बहुत सरल सा, कि पाई आर स्क्वायर थीटा के बटा में 360। बहुत सामान्य सी जानकारी, बहुत सरल सी चीज़ें जो हम लोगों को यहाँ पे समझनी होगी, कि अगर प्रश्न में एक ऐसी आकृति दे दी जाए जिसमें एक केंद्र बिंदु हो, जिसको परिधि से मिला दिया जाए, फिर एक रेखा और खींच दें जो केंद्र से परिधि को मिला रही है, ये दोनों त्रिज्याएं होगी ओ ए और ओ बी। ओ ए और ओ बी दो यहाँ पे त्रिज्याएं दे रखी है। इसमें ये जो भाग है जो पेन से डार्क किया जा रहा है, इसे त्रिज्याखंड कहेंगे। अब देखिए, ये जो त्रिज्याखंड है इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बहुत ही एक सरल सा टॉपिक है। समझने का प्रयास किया जाए तो हम लोग ये कहेंगे, इस आकृति के अंदर जो वृत्त है इसमें दो भाग बन गए। एक तो जो पेन से डार्क किया जा रहा है, इसे कह रहे हैं त्रिज्याखंड। एक जो बच गया, ये भी त्रिज्याखंडी ही है। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये आर में अलग अलग होने की वजह से एक तो छोटा है और एक बड़ा है। तो ये जो छोटा है इसे कहते हैं लघु त्रिज्याखंड, और ये जो बड़े वाला जो भाग है इसे कह देते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। जहां हम लोग अगर त्रिज्याखंड निकाल रहे हैं तो उसमें चाहे लघु हो और चाहे दीर्घ हो, सूत्र हम लोग एक ही काम में लेते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जहाँ ये जो थीटा है ये इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में दिए गए कोण को प्रदर्शित कर रहा है, तो थीटा यहाँ कोण होगा। अगर हमें कोण का मान दे दिया जाए तो हम लोग आसानी से जो है ये प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। एक बहुत सरल सा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, जहाँ किताब का ये जो प्रश्नावली 11 है, 11.1 का पहला प्रश्न ही मैं ले लूँ, जिसमें अपने को एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त के अंदर जो एक 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, जिसके अंदर दो त्रिज्याएं आपस में 60 डिग्री के कोण पर, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ आर का मान 6 सेमी दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री और आर त्रिज्या का मान जो 6 सेमी दिया हुआ है। तो आपको इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या जो है 6 सेमी और दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण जो है 60 डिग्री। तो आप इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्या तरीका रहेगा? तरीका ये रहेगा कि जहाँ हम लोग ये बताएं कि आर यानी कि त्रिज्या का मान दिया हुआ हमें 6 सेमी और कोण थीटा का मान दिया हुआ हमें 60 सेमी। बहुत सरल सा जो एक लिखने का तरीका, कॉपी में काम करने का तरीका क्या रहेगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जहाँ पाई का मान हमें नियतांक के रूप में 22/7 ले लेना है। आर का मान 6 दे रखा है, तो आर स्क्वायर है 6 गुणा 6, थीटा का मान हमें 60 दिया हुआ है, 60 के बटा में 360। एक बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट, जहाँ हम लोग इसको काट देंगे, 60 के पाड़े से 360 को काटेंगे 6 बार, फिर 6 से इस 6 को काट देंगे, 6 का पाड़ा 6 कम 6, 6 कम 6, 22 को 6 से गुणा करवा देंगे और 7 का इसमें भाग दे देंगे, तो हमारे पास में जो मान आएगा वो 132 के बटा में 7 और वर्ग सेमी ये उत्तर आ जाएगा। ये इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये प्रश्नावली 11वीं जो है 11.1 ही दे रखी है। इसका पहला सवाल है जिसमें हमें त्रिज्या आर का मान 6 सेमी दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। हमें इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल हमारे पास में आता है 132/7 वर्ग सेमी। ये पहला सवाल।